बच्चों की दुनिया में मजा लाना होगा, टीके को बच्चों से मिलना होगा, दोनों को मिलके है अब चलना। शो होगा एंजॉय किड्स, शो होगा एंजॉय किड्स। ढोल बजेगा ईके शो का, शोर मचेगा सब बच्चों का। शामा शामा बल्ले बल्ले जीवे जीवे ईके ईके, शोर चलेगा अब बच्चों का। पालो पंगड़ा अब खुशियों का, बनेगा अब हर बच्चे की जान। ईके शो और पाकिस्तान, ईके शो और पाकिस्तान, एंजॉय किड्स। अस्सलामुअलैकुम एंजॉय किड्स, कैसे हैं आप लोग? बड़ी तब्दीली आपको नजर आ रही है हमारे सेट के ऊपर, काफी कुछ तब्दील हुआ है और आप देखेंगे तब्दीली की वजह सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि हम आपको शो बहुत अच्छा देना चाहते हैं और मुझे मेरी टीम बताती है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे आज ये दे दिया है। तो हम आपको बताएंगे कि आज क्या होगा हमारे शो में, और बहुत स्क्वीज, बहुत तेज हमारा शो चलेगा। आप बच्चों के सबके एग्जाम्स हो रहे हैं और आप लोग आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो दिल लगा के मेहनत कीजिए, क्योंकि दिल लगा के मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल लगाना क्या होता है। हम समझते हैं कि शायद मेहनत करना जो है वो दिल लगाना है। आप अगर किसी चीज पे मेहनत करें और दिल आपका उस चीज पे ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आप इम्तिहान देना चाहते हैं, अगर उस पे आपका दिल नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, भले जितनी मर्जी मेहनत कर लें। आप जितनी भी मेहनत करेंगे या तो कामयाब नहीं होंगे, और अगर कुछ बेहतर आपने कर लिया तो वो रट्टा कहलाएगा। तो आपको चाहिए कि अगर वो सब्जेक्ट्स या वो जिस क्लास में भी आप हैं, जिस कोर्स में भी आप हैं, अगर उसमें आपका दिल नहीं है, आपका दिल नहीं करता उसको पढ़ने के लिए, तो आप उसके लिए अपनी फाइट करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी टीचर्स को बताएं, क्योंकि यही दो लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर पाएंगे। भले आपने खुद वो सब्जेक्ट्स चूज किए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, गलती हो जाती है। आज छोटी सी गलती को बहुत बड़ी गलती मत कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि अम्मी अब्बू या टीचर मुझे ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो अपनी चेंज कीजिए। वो फिर आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट में जाना है। और इसी तरह से मैं अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको मैं बताना चाहता हूं कि वो भी ऐसे बात करें या वो भी इस तरह से बच्चों को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों पे बोझ डालते हैं, बड़े बड़े बस्ते कर देते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो इम्तिहान में अच्छे नंबर्स नहीं ला रहे, आपको लगता है कि आपका बच्चा नालायक है। कोई बच्चा नालायक नहीं है, ये ईके बता रहा है आपको। तो वो बच्चे का दिल नहीं है उस स्टडी के ऊपर। आप समझें, दिल लगाना और मेहनत करने में बहुत फर्क है। तो आप प्लीज अपने बच्चे को देखिए, और आपको अगर लगता है वो अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे तो उससे पूछिए। अगर उसको नहीं पता तो उसके सब्जेक्ट्स बदलें, बदलते रहें। कहीं ना कहीं जहां उसका इंटरेस्ट होगा आपको पता चल जाएगा, और आप उसको फिर वही सब्जेक्ट्स में डाल दें। तो इससे पहले मैं मजीद आगे जाऊं तो आज दिल लगा के हम बहुत ही दिल के साथ अपना शो शुरू करेंगे, और वो हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं फौरी से अपना सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाऊं। जो हमारा सेलिब्रिटी गेस्ट है वो कोई और नहीं, आप लोगों का बहुत फेवरेट है, आपने उसको बहुत ज्यादा देखा हुआ है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई उसकी। तो मैं बुलाना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन है। वो जो सेलिब्रिटी गेस्ट है, बताने से पहले आपको कुछ दिखाता हूं, उसका मैं पैकेज दिखाता हूं कि वो कौन है, ताकि आपको पता चले। तो दिखाइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सारा और मैं हूँ दुआ। आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी वॉल है। चाइना के लोगों ने ये वॉल अपनी हिफाजत के लिए 14वीं सेंचुरी में बनाई थी। ओह, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो करवाना भूल गई। मैं हूँ सारा, बल्कि शेफ सारा। पर ये मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, ठीक है? ठीक है।
वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आप लोगों के आंसू साफ करती है, वो उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। और एक ऐसी जो कुकिंग की उस्ताद, खबरनामे की स्टार और बावर्ची बच्चे में जज का काम किया। उसने इतनी छोटी सी उम्र में छोटी सी नाटी सी मोटू सी गुपलू सी बच्ची को मैं बुलाना चाहता हूं, जो है हमारे पास सारा। सारा हमारे पास आ रही है आपकी बहुत सारी तालियों में। सारा इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ सारा। यहाँ पर शाबाश, कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें हमारा शो? बहुत अच्छा। अच्छा, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी हमारे पास कि इसको बुलाया जाए, और तुम आ क्यों नहीं रही थी? कहाँ पर बिजी थी? क्या कर रही थी? थोड़ी सी स्टडीज में बिजी थी। स्कूल तो जो स्टार्ट हो गए, कोरोना वायरस के बाद स्कूल तो जाना है ना। हाँ, तो वहाँ पढ़ाई थी। सारा ये बताओ कि तुम बहुत छोटी सी हमारे पास आई थी, बहुत गुपलू सी मोटू सी बच्ची थी, और आप आई और हमने आपको फौरी सिलेक्ट कर लिया। कौन लेके आया? अब्बू अम्मी ने भेजा, खुद आई? पापा ने। पापा ने? कहा किसने था? शौक किसका था? पापा का ही था। पापा का ही था। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये बात को समझें कि आप अपने बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने अभी दिल लगाने वाली बात की है कि देखिए इसके पापा ने समझा, अदरवाइज बहुत बच्चे हर तरह के हम लोग पैदा होते हैं, मतलब रंग चीज़ें, तो हमें ये चाहिए कि हम खुद आइडेंटिफाई करें। कोई ऐसी बात नहीं अगर आप थोड़े से मोटू बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ, अगर आप पतले हुए थे तो आपने बर्गर खा खा के मोटे हो गए, वो गलत बात है। लेकिन अब थोड़े मोटू हुए हैं या थोड़े कालू हुए हैं या थोड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद हुए हैं, कोई मसला नहीं है। आप ये पहली बच्ची थी गुपलू सी, तो इसके अब्बा ने सोचा कि मैं लेके जाऊँ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बताओ। मेरे पापा को बहुत शौक था, मुझे इतना शौक नहीं होता था। अच्छा? मगर जब मैंने खबरनामा स्टार्ट किया तो तब मेरे अंदर शौक डेवलप हो गया। हाँ। उसके बाद मैंने बावर्ची बच्चे किया, उसके बाद हमने स्कूल सीजन 1 किया। हाँ। तो आगे ऐसे जाते जाते बहुत शौक हो गया। तो तुम्हें जब बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन 1 में जज का कैरेक्टर मिला, जो कि अभी तक एयर नहीं हुआ, बच्चे देखेंगे जल्दी, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं छोटी सी औरत है, बड़े बड़े बच्चों के साथ हमने करना था, और वो हमसे अच्छे कुक थे, हम उनके साथ कुछ भी नहीं थे, मगर फिर भी हमने उन्हें जज किया। और अच्छा, इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है तुम्हारे अंदर, कभी गाना गाया तुमने? नहीं, मुझे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ जो तुम इतनी कुकिंग तुमने की है, मतलब तुमने जज बन गई, तुम जज बन गई, और तुमने मतलब कुकिंग की जज बन गई। शेफ जो भी प्रोग्राम देखेंगे बच्चे, घर में बनाती हो? बहुत। क्या? बहुत कुछ, सब कुछ जो मैंने वहाँ ट्राई किया, घर में सब कुछ बनाती। अच्छा जी। हाँ, तो अच्छा, तो आपने सुना कि कहती मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, इसका मतलब ये कुछ नहीं बनाती होगी। तो हम अभी जाएंगे अपनी एक गेम खेलने। सारा वो गेम्स तुम देखती हो? देखती हो तो उर्दू की चाल तुमने सुना है कुछ? उर्दू की चाल, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए मैं दूसरों को नहीं कुछ कह सकती। ये शो ही बना है उर्दू की कमजोरी खत्म करने के लिए, क्योंकि आप सारे बच्चे एक्टिंग करना चाहते हैं। इनको बताओ कि अगर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, आप एक्टिंग नहीं कर सकते किसी पाकिस्तानी ड्रामे में। वो बिल्कुल हम नहीं कर सकते। ये जो बावर्ची बच्चे और ये जो बच्चों का खबरनामा है, हमने ऐसी सी उर्दू सीखी। इसी से सीखी है। मैंने खुद जब पहली दफ़ा एक्टिंग करनी शुरू की तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं था, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हमारी माँ की ज़ुबान पंजाबी है, तो थोड़ा थोड़ा पंजाबी, तो हमें सिखाया जाता था कि अपनी उर्दू ठीक करें। अगर अपनी ज़ुबान ही ठीक नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं है ना। इंग्लिश ठीक है तुम्हारी? इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश ठीक है, ये बहुत फख्र की बात नहीं है, बड़ी गलत बात है। तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ सारा, कि जब आप थी बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन कर रही थी, आप जज थी उसके अंदर, और मैं जो था, मैं आपको उस वक्त डायरेक्ट कर रहा था। डांटा मैंने कभी? नहीं, आप तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो इनको बताओ मैं कितना अच्छा हूँ।
बहुत इस अच्छे। कैमरे में देख के बताओ, कैमरा नंबर 4 के अंदर देख के बताओ। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इन्होंने कभी हमें डांटा भी नहीं और जितनी भी हमने शरारतें की उन्होंने सब कुछ दरगुजर किया। शरारतें नहीं, जितना भी मुझे तंग किया इन्होंने, मैंने कब बर्दाश्त किया उसको, ताकि ये बच्चे जो हैं इनको कॉन्फिडेंस मिले। मगर हम इतने शरारती भी नहीं थे, हम तो बहुत काम करते थे। हाँ, तो आप शरारती नहीं थे। हर बच्चा अपने आप को यही कहता है कि मैं शरारती नहीं था। हर बंदे को ये लगता है, जैसे मुझे भी आज लग रहा था पिछले शोज के अंदर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखो ना सारा, कितने बच्चे अकोमोडेट कराऊँ मैं, हम कैसे इतने बच्चों को अकोमोडेट करें। तो हमने कोशिश ये आज की है कि हम बड़ी पेशी अपना शो करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेल पाएं। 5 गेम्स हैं हमारी, तुम्हें पता है हमारी 5 गेम्स हैं, ये बच्चे जानते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी गेम्स हैं। इस कैमरा में खेल, बोलो। डड्डू की चाल। हाँ, चाल। चाल और कौन सी है? उर्दू की चाल। उर्दू की चाल, उर्दू कमजोर है ना इसलिए वो भूल हाँ, गए। और क्या है? और हवा में क्या? तीर। और हवा में वार। हवा में वार। हवा में वार है वो। और क्या है? और टिप टिप है। टिप द बॉल। टिप द बॉल। और एक गेम रह गई है। कौन सी? मैं तो भूल गई। हमने कितनी गेम्स की हैं अभी? 5 हमने की हैं डड्डू की चाल, उर्दू की चाल, टिप द बॉल और हवा में वार। हवा में वार। एक गेम रहती है, कौन सी हो सकती है? वो कौन सी गेम है 5वीं जो हमारे पास रहती है? इधर कहीं होगी। सोचो। मैं क्या कहूँ, कौन सी है आप बता दो। ये मैं बताऊंगा बाद में। और हमारी जो गेम शुरू होने जा रही है उर्दू की चाल, और तुम्हें पता है हमारे पास कौन है? हमारे पास माँ है। माँ के शहर का नाम मुझे नहीं पता कि कहाँ से है। तो महा, आवाज आ रही है बेटा? महा। जी सर, आ रही है। ओह वेरी नाइस बेटा, अपना पूरा नाम बताओ। महाशकील। महा शकील, आप किस शहर से हो? कराची। कराची से। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत शहर है, मिस्टर जिना का शहर है। तो हम आपके साथ खेलेंगे। आप रेडी हो उर्दू की चाल के लिए महा? जी महा रेडी है। महा को इमेज दिखाया जाए, हम देखेंगे इसकी उर्दू कैसी है। ये अभी हमने सारा शुरू की है उर्दू की चाल। अब भी हमने ये चालें चलनी है। ये समझे कि उर्दू का ए आया है, अभी यहाँ अलिफ आया है, अभी बहुत कुछ आना है। और हमारे पास आ गया है, महा के पास इमेज आ गया है। महा, आपका काउंटडाउन स्टार्ट है, बोलना शुरू करो। 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। सर्वर। सर्वर बिल्कुल ठीक है, अगर उस पे लिखा हुआ है बेहतरीन है, जबरदस्त। आगे चलो। खौफ, नवाज, दर, नाम, नाक, वर, बंदा, कार, जहन, नशीन। नाम। यही चाल उर्दू वापस आएगी सारा। तुम्हारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तुम्हारे पास हार्डली 25 सेकंड और हैं। मैं 5 सेकंड इस बच्ची को और देना चाहता हूं क्योंकि जूम का डिले होता है सारा, वो मैं बाय द टाइम उसको काउंटडाउन की आवाज जाती है। आप बेटा, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई, गलत है, ये गलत है, गलत है। आगे चलो बेटा, आखिरी 5 सेकंड है तुम्हारे पास। 3, 2, 1 और खत्म। महा ने एक जवाब ठीक दिया है। महा, हाँ महा ये बताओ, महा मुझे ये बताओ कि उर्दू की चाल गेम सिलेक्ट क्यों की यार तुमने? किस क्लास में पढ़ती हो? 4th क्लास में। सही सी बताना कि उर्दू की चाल क्यों सिलेक्ट की? सर क्योंकि मुझे मेरे किसी लैंग्वेज में प्राउड है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो। You are saying something about the proudly thing about some language. Which language? सर मैं ये कह रही हूँ, मुझे प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज किया। बहुत अच्छी बात है। तो वैसी उर्दू में बताना था ना कि प्राउड भी नहीं, बोलो कि मुझे फख्र है अपनी उर्दू जुबान के ऊपर। मुझे अपनी लैंग्वेज, मुझे अपनी जुबान पे फख्र है, इसलिए मैंने ये चूज किया। जुबान के ऊपर। शाबाश महा। महा, कुछ और टैलेंट वैलेंट है, कुछ बात करना चाहती हो सारा से तुम? जी, या बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सारा इधर देख के बात करो, कैमरा नंबर 4 के अंदर।
बहुत अच्छा खाना बनाती है, शुक्रिया अदा कर दो। थैंक यू प्लीज, बहुत अच्छा। तो इनको बताओ कितना मुश्किल होता है खाना बनाना सेट के ऊपर। खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, अगर आपको आता है तो आप बना सकते हो। अगर आप इसको एक दफा समझ ले तब आपके लिए इजी हो जाता है। मगर कुछ टिप्स का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जल ना जाए, ओवर कुक ना हो जाए, ऐसा कोई काम। और ये बहुत मुख्तलिफ है सारा, इनको बताओ घर में बनाने से और यहाँ पर स्टूडियो में। और स्टूडियो में कितनी दफा खाना बनाना पड़ता है बताओ इन्हें। 3 दफा। अगर एक दफा खराब हो गया, दूसरी दफा तो तीसरी दफा, फिर फाइनल पे कुछ भी नहीं बनेगा। ओके सारा पहली दफा जब तुम आई एक्ट करने के लिए, तुम्हारे अब्बू बड़े जबरदस्त हैं, तुम्हें लेके आए, कंफ्यूज थी क्या था? अब्बू ने क्या तुम्हें इतना ज्यादा कैसे कॉन्फिडेंस दिया, मैं जानना चाहता हूँ। पापा ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, नहीं, वो तो मुझे खुद ही आ गया था जब मैं कैमरे के गई थी। वैसे किसी का नहीं था, नर्वस भी नहीं हुई थी। मगर जब डबिंग के लिए जाता है ना बंदा, तो उसकी हमारी आवाज़ होती है बिल्कुल कांपने लग जाती है, डर लग रहा होता है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। और कभी गला खराब हो तो सब कुछ चेंज डर लगता है। मैं भी जब शो करता हूँ, कोई चीज़ पहली दफ़ा करता हूँ, आप डरते हैं, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं होता कि आप घबरा जाएं। आप सरेंडर कर दें, आपको अपनी हिम्मत रखनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला दानिश से बात करेंगे। सेकंड कंटेस्टेंट है उर्दू की चाल के। अब्दुल्ला जी सर, क्या हाल है? ठीक। अब्दुल्ला, सारा तुम्हारे सामने खड़ी है, इसका शो देखा तुमने? कोई खबर सुनी इसकी? हाँ जी, बावर्ची बच्चे में इसने कौन सी डिश बनाई थी? जल्दी जल्दी बता दो तुम। सर अभी याद नहीं है क्योंकि काफी देर हो गई है। ओके, तो फिर तुम्हारे साथ हम खेलते हैं उर्दू की चाल। तुम तैयार हो? हाँ जी। ओके, मेरे 3 गिनने पे, बल्कि मेरे नहीं, सारा 3 काउंटडाउन देगी आपको और आपकी उर्दू की चाल शुरू हो जाएगी। जूम का डिले 3-4 सेकंड का हम आपको दे देंगे। सारा काउंटडाउन 1 2 3। और ये इसके पास चार्ट आ चुका है। होशनाक, पसंद हवा, सर खातिर हवा, जायका, तरक्की, खोर मार खुद। तो पता चलेगा ये जो दानिश है ये कितनी जबरदस्त उर्दू की चाल चलता है। बहुत खामोश है दानिश। और दानिश 19 सेकंड 20। पसंद। अब्दुल्ला, नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज सही नहीं आई, लेकिन कुछ ठीक नहीं था, ये गलत था। अब्दुल्ला, तुम्हारा जवाब, कॉन्सेंट्रेट करो, घबराओ नहीं, एक का स्कोर। खतरनाक है ही नहीं बेटा, उसके अंदर खतरनाक है ही, खतरनाक नहीं है, खातर है, सर है, खुश है, हवा है, खोर है, मार है। बेटा एक तुम्हारे हार्डली 8 सेकंड रह गए हैं। आखिरी 5 4 3 2 1 अब। अच्छा, तुमने आखिरी जो लफ्ज बोला है, मैं अभी मेरी टीम मुझे बताएगी कि तुम ठीक हो या नहीं। ये बताओ कहां से हो, किस शहर से हो? लाहौर, हमारे शहर से। सारा ये ठीक है, सारा से बात करनी है। आपको एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? बताओ भाई। मुझे एक्टिंग का शौक तो था नहीं, बस कुकिंग का था, और जो भी मैं खबरनामा करती थी उसका भी था। तो बस यही था। एक्टिंग में मुझे ना डर लगने लग जाता है, मेरी लाइन स्किप हो जाती है और मुझे खुद कुछ याद भी नहीं होता। जो मैं खुद से बोलती हूँ ना, मैं बस वो ही बोल सकती हूँ, और लाइन में करेक्ट और वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकती। जबकि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उस हमारे ईद के प्ले पे। तो वो उसमें इसका बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था। किस चीज का कैरेक्टर था तुम्हारा? मेरा गुलाब बानो का। हाँ, गुलाब बानो की एक्टिंग तुम्हें किसने करवाई थी? मैम सादिया ने। क्या करवाई थी? वो है ना, फूल फेंकने थे सब पे और उन पे बताना था कि यहाँ कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त। वो चंदा तारे, बावर्ची बच्चे, और तो करके दिखाओ ना इस कैमरे के अंदर। गुलाब बानो हमारे साथ है। गुलाब बानो के लिए बहुत सारी तालियां। गुलाब बानो आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा तो वो हम बाद में दिखाएंगे। और हम फलक से बात करते हैं। फलक हमारे साथ मौजूद है।
फलक उर्दू की चाल खेलने के लिए है, आखिरी कंटेस्टेंट है। क्या बात है फलक, तुम्हारी अगर 1 का स्कोर है, 2 वर्ड तुमने कर लिया फलक, तो तुम जीत जाओगी। फलक आवाज आ रही है मेरी? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फलक कहाँ से हो, जल्दी से बताओ। मैं दादू से। दादू से। मुझे फलक अक्सर मैसेजेस करती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो ही आते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बहुत आसान है। 0300 840 2929 के ऊपर आपने मैसेज करना है। 0300 840 29 के ऊपर अपना नाम, उम्र और शहर का नाम भेजना है और आप बन जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा और आप ये गेम्स खेल पाएंगे। फलक शुरू हो जाओ, 3 का काउंटडाउन देगी तुम्हें सारा और तुम्हारी गेम शुरू हो जाएगी। सारा वापस दो मुझे गेम में जैसे देता हूं, मेरी बॉल रखो नहीं, काउंटडाउन दो सारा। 1 2 3 स्टार्ट। और स्टार्ट हो गई साइंस उलूम, जिंदा खून, ख्वार, आदिम खाना। साइंसदान। ओके, साइंसदान। बेहतरीन, शाबाश। साइंसदान, क्या जबरदस्त बात की है बेटा। एक और करना तुमने, एक और आराम। तुम्हारा मुआशरती आफत। मुआशरती आफत। मुआशरती नहीं, गलत है। बावर्ची खाना। बावर्ची खाना। बावर्ची खाना, क्या बात है, जबरदस्त। और ये जो दादू से फलक आई थी, फलक तक ये पहुंचेंगी इंशाल्लाह। हमारा बहुत अच्छा शहर है, तुम जीत गई हो माशाल्लाह। और तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। फलक हमारे साथ रहना और तुमसे बात होगी। तो बात हो रही थी गुलाबो नहीं, गुलाब बानो के ऊपर बात। तुम एक्टिंग करके दिखाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। मैंने अभी कहा ना, मैं लाइंस भूल जाती हूँ। जितनी भी याद है। चलो आप लोगों को सुना देती हूँ, एक्टिंग नहीं करने मैंने। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ तुम्हारी, ताकि कैमरा पोजीशन ठीक रहे। ये आपने कैमरा नंबर 4 में, तो बताओ वो एक्टिंग करो। शाबाश शाबाश। गुलाब बानो आया, ढेर ढेर सारी खुशियाँ लाया और चंदा तारे भी है और बावर्ची बच्चे भी है और क्या क्या है, और इके शो भी आ गया है। अब गुलाब बानो आया, बहुत सारी खुशियाँ लाया। आपको तो याद है। चंदा तारेला भी तुमसे सुना है, मैंने तो देखा भी नहीं। तो ये बताओ फलक ने कैसी गेम खेली? देखो दादू से है ये। बहुत अच्छी गेम खेली, जिनके जो पहले 2 गुजरे हैं उनको डिफीट कर दिया। अच्छा, ये एक काम करते हैं, तुमने खबरनामा बहुत पढ़ा है, ठीक है? तो हम अपना खबरनामा पढ़ते हैं। समझो तुम्हारे साथ खबरनामे में कौन कौन होता था? मेरे साथ दुआ होती थी, सादून होता था, मिनाल होती थी। ओके, दुआ, सादून और मिनाल इसके साथ होती थी। वो भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो आएंगी जरूर, सब आएंगे। और मैं चाहूंगा, चलो मैं सादून बन जाता हूँ और तुम सारा बन जाओ और तुम शुरू करोगी खबरनामा, खबरें देना। तो करो, स्टार्ट करो। जी हाँ, इसके बाद हमने डड्डू की छाल खेलनी है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, बाय द टाइम हम दोनों ये काम कर रहे हैं, हमारी टीम सेटअप करेगी, पीछे डड्डू की छाल का पड़ा हुआ है, मैं खुद ही कर लूंगा, हम दोनों कर लेंगे। तो फटाफट खबरनामा शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। बच्चों को बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है, तो इसलिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और मैं हूँ आपके साथ ईके और आप देख रहे हैं बच्चों का वो खबरनामा जिसके में बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनसे ज्यादा बड़ों के लिए है, क्योंकि बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है, बड़ों को सीखने की जरूरत है। तो इसलिए बड़ों को सिखाते हैं डड्डू की छाल। आओ मेरे साथ सारा, आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, आके काम करो। इधर तुम इधर आके सिर्फ और सिर्फ गप्पे मारी चली जा रही हो। और मैं ये चाहूंगा सारा, किसी को वो गिलास उठाओ और डड्डू की छाल तुम जो हो इधर प्लेसमेंट करनी शुरू कर दो। शाबाश, हमारी ये बॉटल है। फिर एक और गिलास उठाओ। 3 गिलास चाहिए होते हैं आपको और 6 चम्मच चाहिए होते हैं। तो मैं देखता हूं सारा कैसे करती है। तो आप डड्डू की छाल जो है, आपको ये 3 गिलास चाहिए और आपको 6 जो है चम्मच चाहिए। जो डड्डू की छाल, सिंपल सी बात है, आपने रखने हैं 2 चम्मच। और आई होप कि हमारा कैमरा इसको दिखा रहा होगा और आप कुछ दिखाएगा। और
दिखा रहा है, कितना करीब आ गया है सारा। देखो कैमरा, आशु साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैमरामैन हैं, बोलते नहीं है, बस कैमरामैन ही करते हैं। तो आपने करना क्या है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने इस तरह से करना है और कोशिश करनी है कि गिलास के अंदर चम्मच चला जाए। सारा करके दिखाओ जरा लोगों को। ऐसे? मैंने ट्राई किया, शाबाश, बहुत ऊपर मारा। स्लो टेक्निक इसके लिए चाहिए, शाबाश, करो करो करो, ट्राई करो। ओके, सारा जो है बड़ी एग्रेसिवली गेम खेल रही है, ट्राई कर रही है। मैं भी ट्राई करता हूँ, साथ साथ चम्मच छट भी करने होते हैं बेटा, अम्मी नहीं है यहाँ पर तुम्हारी, यहाँ पर मैं ही हूँ, ठीक है। तो और जो इस वक्त ये खेलेगी और जो फातिमा साहिवाल से हमारे साथ हैं डड्डू की छाल खेलने के लिए, तो फातिमा को हम वेलकम करते हैं। खुश आमदीद फातिमा। फातिमा, क्या तुम्हारा डड्डू की छाल का सेटअप हो गया है? क्या ही जबरदस्त शो जा रहा है। फातिमा मुझे नजर नहीं आ रही, सर कटा हुआ है फातिमा का। कैमरामैन अम्मी है, अब्बू है, कौन है कैमरामैन बेटा तुम्हारा? मामा, मामा कैमरामैन, कैमरा पर्सन जरा पीछे कहो मामा। आप मामा थोड़ा सा पीछे हो जाए, जबरदस्त हो गया मामा। और बेटा मामा, आपको मैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे कैमरामैनी ऑफर करता हूं। कभी भी आप आके हमारी स्टूडियो पे अच्छी कैमरा पर्सन बन सकती हैं, यहीं पर अपना रखिएगा। बेटा अपने ग्लासेस खोलो, थोड़े थोड़े गिलास खोलो। थैंक यू सर, मेरी मम्मा बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करती हैं। भाई वो तो नजर आ गया। बेटा गिलास खोलो, तुम्हारी गेम शुरू करें। फातिमा अपने कप्स हैं तुम्हारे पास, थोड़ा कप्स के अंदर गैप ले आओ ताकि तुम्हारे चम्मच नजर आए। शाबाश। मैं ये चाहूंगा कि जो सारा है यहीं पर खड़े खड़े सारा काउंटडाउन दोगी अपने कैमरा नंबर 4 के कैमरा के अंदर। 1 2 3 गो। स्टार्ट। और देखते हैं डड्डू की चाल कैसे छलांग पहली ही छलांग लग गई, मेरे ख्याल में पहली ही छलांग लग गई। क्या बात है, तुम्हारे पास 20 सेकंड हो चुके हैं फातिमा, और तुमने एक कर लिया है। तुम्हें अच्छी स्पोर्ट जो पीछे दूसरा कर रहा है उसको को अपना हाथ पीछे, 3 कर लिए इसने। और ये बहुत ही जबरदस्त डड्डू की छाल लगाई है इसने। ये मुझे देखी देखी लग रही है। तुमने अपना नाम बदला है क्या? हाँ जी सर। तुम्हारा पूरा नाम जरा बताओ मुझे, तुम देखी देखी लग रही हो। फातिमा इमरान। फातिमा इमरान, पहली दफा गेम खेली है तुमने? यस सर। कुछ गेटअप तो नहीं तुम्हारा बदला हुआ, पता नहीं, देखी देखी मुझे लग रही है। बच्चे बहुत ही एक दूसरे से मिलते हैं। फातिमा मुबारक हो, तुम जीत चुकी हो। किस शहर से हो तुम? साहिवाल। थैंक यू सर। साहिवाल। साहिवाल की सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है, बताओ। हाँ जी साहिवाल की सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है? सर मिठाई मिठाई। और जलेबियाँ। मिठाई तुमने भेजनी है। मैं तुम्हारी सारा से भी बात करवाऊंगा, हमारे साथ शो में रहना है। आज के शो में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अली, सेकंड कंटेस्टेंट जो आमना अली हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। आमना, आमना, हामना, आजकल नाम भी बड़े अजीब अजीब और अच्छे अच्छे मुख्तलिफ आ चुके हो। हमना, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमना जी जी। आप रेडी हो अपनी गेम के लिए? आपकी सेटअप नजर नहीं आ रहा है हमें, उसको पीछे लेके आए प्लीज। बाय द टाइम वो कैमरा पीछे लेके आती, इनको समझाओ कि यार अपना फ्रेमिंग कितनी जरूरी है। फ्रेमिंग ज़रूरी है बहुत, ताकि फिर ही पता चलेगा ना कि आपने क्या क्या कितने तीर मार लिए। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें जज का कैरेक्टर मिला, तुम्हें किसने फोन किया था कि तुम्हें जज के लिए ले रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, पापा को पता होता है। पापा को सब पता होता है अगली दफा। अच्छा, पापा ने तुम्हें जब बताया कि तुम्हें जज के लिए ले रहे हैं तो क्या फीलिंग्स थी? मैंने तो कहा था मैं इतनी छोटी सी हूँ और वो इतने बड़े बड़े होंगे, मैं क्या करूँगी, और मुझे तो शर्म आएगी कि अगर मैंने फेल कर दिया तो मेरे साथ क्या रिएक्शन होगा उनके। पापा ने क्या जवाब दिया? पापा ने क्या कहा? पापा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, फाइटिंग कर लेंगे।
फाइटिंग कर लेंगे। ऐसे ही पापा चाहिए सबके, जितने अब्बू हैं, जितनी अम्मियां हैं, उनको मेरा पैगाम है, अपने बच्चों को इनकरेज करें। वो अगर बच्चा तो घबराता है, तो आपने उनको अगर आपको लगता, जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि क्या होता है। तो लेकिन तुम इतने ज्यादा बड़े बड़े काम किए, मैं जरा ये देखना चाहता हूं कि ये डड्डू की छाल कैसे खेलती है। चलो तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट होने लगा है, तो मेरे 3 गिनने पे 3, 2, 1 स्टार्ट। सारा ये इसी तरह से, शाबाश। साथ चम्मच खुद ही सेट करने, अब्बू नहीं आएंगे यहाँ पर, ना मैं आऊंगा, हाँ ना ही अम्मी है तुम्हारी इधर। शाबाश, चमचे सेट करो, बड़ी ये तुम बनती हो शेफ अपनी तरफ से। देखें कैसे चमचे सेट किए जा रहे हैं। हाँ, चमचों पे इतना टाइम लगा दिया इसने स्क्रीन के ऊपर आके। कॉन्फिडेंस से करो सारा, भूल जाओगे तुम सेलिब्रिटी हो, सारा कर सकती है। देखा, जैसे ही अपनी उससे निकली, कभी भी गरूर नहीं करें। आप गरूर करेंगे, आपको याद है ना पिछले 4-5 एपिसोड पहले मैंने गरूर किया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, तो अपनी हिम्मत ना हार में। तो गरूर नहीं करें, मेहनत करें। मैं ये कहता हूं कि तुमसे ये सारा ये तो नहीं हो पा रहा, सारा से ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारा इसमें सेलिब्रिटी मोड के अंदर है। मैं चाहता ये हूं कि चलें सारा को हम कोई छोटी सी गेम क्यों ना दी जाए। सारा जरा आओ ना मेरे पास। अच्छा बताओ कौन सी दूसरी गेम खेलना चाहोगी? आओ मेरे पास, इधर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ पर बताओ कौन सी गेम खेलना चाहोगी? मैं ये जो बैंड्स पड़े हुए ना, ये वाली गेम खेलना चाहूँगी। बैंड्स की कोई गेम नहीं है ये तो। कौन सी हवा में वार, कौन सी गेम? हवा में वार और भी बहुत मुश्किल है। तो तुम खेलो ये टिप द बॉल, और स्टार्ट करेंगे। और सारा रेडी, 2, 3, 4, सारा कंटिन्यू करती जाओ। ये तुम्हारा रिकॉर्ड बनेगा 1 मिनट के अंदर। जितना ज्यादा तुम करोगी उतना ही ज्यादा तुम कामयाब हो पाओगी। somebody is counting, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना कर रही हो। क्योंकि आज के हमारे शो में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तब्दीली आने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम गेम्स हों, 5 से और बढ़ाया जाए, ताकि आप सब लोगों को चांस मिल सके। और जो वो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है और यहाँ पर आना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। बहुत आसान है, 0300 8402929 030084 दोनों पे मैसेज भेजना है, नाम लिखना है, उम्र भेजनी है और अपने शहर का नाम लिख के भेज देना है। और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूंगा और आप ये सब काम कर पाएंगे जो इससे पीछे हो रहा है और इधर हो रहा है और उधर हो रहा है। तो आप सिर्फ यही नहीं कर पाएंगे, आप एक्टिंग भी कर पाएंगे। और 1 मिनट मुझे लगता है सारा का हो गया है। सारा तुम्हें पता है तुमने कितनी दफा किया है, मुझे बताओ? मैंने 30 टाइम्स कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है। सारा ने नीचे सोचा, सारा ने 30 टाइम्स नहीं किया, जबकि सारा ने किया है 1 मिनट के अंदर टिप द बॉल 64 सेकेंड 64 टाइम 64 दफा किया है। सारा के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ, सारा कैसी लगी तुम्हें टिप दी बॉल? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी है। जल्दी करके हम कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं। कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं जल्दी करके। और तुम्हारे लिए तो चूल्हा होना चाहिए था यहाँ पर, ताकि तुम उसमें कुकिंग करती और चीजें अच्छी तरह से करती हैं। अच्छा, अब आगे क्या इरादे हैं बताओ? आगे मैं भी इन सब की गेम्स देखना चाहती हूँ, कौन कौन क्या क्या करता है, क्या करता है। ये सभी अभी हम आते हैं, हमारे जूम के मसाइल हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ किस क्लास में हो गई हो तुम? मैं 9 में। 9 में, 9th क्लास में हो गई हो माशाल्लाह। तो तुम्हें वो तो इसका मतलब है बोर्ड के इम्तिहान तो देने पड़ेंगे तुम्हें? बहुत डर लग रहा है, थोड़े से महीनों बाद ही हैं कोई थोड़े से। मैं वो जो बच्चे हैं जिनको कोविड की वजह से मैट्रिक में रिलीफ मिला, कितना खुशकिस्मत बच्चे। वो तो बहुत खुशकिस्मत है। बगैर इम्तिहान के आगे चले गए और 10 क्लास में चले गए हैं, कुछ भी नहीं देना पड़ा। और मगर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि बोर्ड के कैसे एग्जाम। ये बहुत अच्छी बात सारा ने की कि खुश ना हो आपको। आप एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस से महरूम रह गए हैं। ये महरूमियत आपको FA के बोर्ड के एग्जाम्स में या फर्स्ट ईयर में होगा। तो इस वक्त मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। सारा इधर आओ मेरे पास। और हमारे साथ मौजूद हैं मिसराब।
मिर्साम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल नाम होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मिर्साम को लाहौर में हमारे गिफ्ट मिले हैं। इससे पहले मैं मिर्साम से बात करूं, मैं जो क्योंकि मेरे और बहुत दोस्त नाराज हैं, हमारी मर्चेंडाइजिंग आ चुकी हुई है, लाहौर के बच्चों को मिल गई है। अभी आपको सबूत दिखाएंगे और मैं अभी आपको सबूत दिखाऊंगा बच्चों का जो लाहौर के हैं। आप सब बच्चों की जो कराची, भावलपुर इधर उधर जीते हैं वो इस वक्त कोरियर हो चुकी हुई हैं। वेडनेसडे थर्सडे तक आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो बताओ मिसाम, वाह जी अरे वाह, मिसाम तो बिल्कुल मेरी तरह सब बैंड पहन के बैठा है। और मिसाम तुम क्या जीते थे, कौन सी गेम जीते थे? टिप द बॉल 2 टाइम। टिप द बॉल जो अभी सारा के साथ खेली, कितनी दफा की थी बताओ? 58 देके 58। मैं जीत गई हूँ। 58, शुक्र करो सारा तुम्हारी इज्जत रहेगी। उसने 158 निकाल। कैसा फील हुआ है जब तुम्हारा गिफ्ट इतना लेट हो रहा था? तो तुम क्या सोच रहे थे कि गिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा, और तुम गुस्सा कर रहे थे। तुम सारे मुझे बड़े गुस्से वाले मैसेज भेजते हो। आज गिफ्ट आ गया है तो कुछ मेरे पे तरस आया है तुम्हें? मैं सच्चा इंसान हूँ, बताओ लोगों को बताओ। मैं बहुत खुश हूँ। हमें तुम्हारा जो भी कैमरा पर्सन है उसी को कैमरा पीछे लेके जाए और टिप द बॉल हमें खेल के दिखाओ, और मैं तुम्हें काउंटडाउन दूंगा। सारा देगी तुम्हें काउंटडाउन। बेहतरीन हो गया है। ये कैमरा पर्सन भी बहुत अच्छा है। तो बड़ा भाई है तुम्हारा, अबू है? बड़ा भाई। बड़ा भाई, क्या बात है। बड़े भाई से भी मिलेंगे। तो जैसे ही काउंटडाउन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा आप शुरू हो जाएंगे, और हमें भी जैसे ही नजर आएगा सारा जो है वो आपको काउंटडाउन देगी। सारा 3 काउंटडाउन 1 2 3 शुरू हो गया है। करते रहो बेटा। 64 टाइम तुमने करना है। सारा तुम्हें काउंटडाउन ये काउंट कर रही हो तुम, किसी दफा टिप कर रहा है। तुम्हारा मुकाबला इसे तोड़ रहा है। अदरवाइज मेरी टीम बहुत इंटेलिजेंट टीम है। बहुत बड़े लोग आ चुके हैं हमारी टीम के अंदर, और वो बहुत काउंटडाउन करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत चीटिंग करते थे तुम्हें। हाँ, क्योंकि मैं बोलता था तो मैं बोलने में लग जाता था और पता चलता था बच्चा, हर बच्चा कह रहा है ठीक है मैं जीता हूँ, ईके मैं जीता हूँ, ईके मैं जीता हूँ। और उस चक्कर में तो बड़े ही मसाइल होते थे, अम्मियों से डांट पड़ती। लास्ट 15 सेकंड दो, लास्ट 15 सेकंड दो। और इसके बाद अमरा रिजवान हमारे पास मौजूद हैं। अमरा रिजवान हमारे साथ मेरे ख्याल में डड्डू और 2 3 1 और खत्म। कितनी दफा किया इसने? अमरा रिजवान रेडी रहना। 60 टाइम्स किया होगा। 60 टाइम्स 60 टाइम मेरे से कम। तुम कह रही हो, मेरी टीम बताएगी कि कितनी दफा किया तुमने। कितनी दफा किया था? 64 दफा किया था। 104 दफा किया है इसने। तो बहुत सारी तालियां इसके लिए। और हमारी एक गेस्ट है, अमरा रिजवान है, टिप द बॉल खेलेंगी। और थोड़ा सा कैमरा अमरा पीछे करवाओ अपने कैमरा पर्सन को कह के। 104 का रिकॉर्ड अब हम ले लेते हैं। 104 का रिकॉर्ड इस वक्त अमरा है। तुम्हें 105 दफा करना है क्योंकि सारा ने 64 टाइम्स किया। फिर जो पीछे बच्चा था उसने 104 दफा किया। वापस चली जाओ, ठीक हो गया तुम्हारा। जैसे ही काउंटडाउन आएगा तुमने शुरू कर देना है। काउंटडाउन दो सारा इसको। 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त काउंटडाउन आया है। 4 5 6 7 8 9। मैं इसलिए काउंट नहीं करता क्योंकि बीच में जूम भाईजान जो हैं वो जूम भाईजान बड़ा ही हमें तंग करते हैं। जूम है, धूम क्यों नहीं? जूम का मतलब तो करीब जाना होता है। जूम का मतलब करीब जाना होता है। धूम का मतलब करीब जाना नहीं होता। धूम का मतलब होता है कुछ वलवला मचा देना। और 30 सेकंड हो गए हैं तुम्हारे बेटा। तुम्हारे पास तकरीबन 25 सेकंड बचे हैं और जल्दी जल्दी कर लो। मुझे उम्मीद है ये बच्ची बहुत तेज कर रही है, ये रिकॉर्ड जीत जाएगी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा अपनी पैनलिस्ट टीम से कि अगर ये जीत जाती है तो क्या ये जी विनर होगी या
हम किसी और कंटेस्टेंट को लेंगे। सारा मुझे लगता है ये लोग तुम्हें विनर उसमें डालना नहीं चाहते उस कैटेगरी के वाकई ये अंदर। तो मुझे आखिरी 4 3 2 1 और टाइम अप हो गया है बच्ची तुम्हारा। कितनी दफा किया होगा सारा? इसने तो काउंटलेस दफा कर ली है। काउंटलेस से क्या मुराद? इसका मतलब है क्या खत्म, जीत गई है? हाँ ये तो जीत गई है। और 131 दफा किया है इस बच्ची ने। तो जबरदस्त हो गया। अभी ये पता नहीं है कि ये तुम 3 में ये जीत गई है या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि ये जीत जाए, लेकिन हमारी टीम बड़ी सख्त हो गई है। मैं तो पीछे रह गई हूँ, सबसे पीछे। कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पास है समरा फैसल। समरा जी समरा अस्सलाम वालेकुम। समरा आवाज आ रही है बेटा? जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? किस शहर से हो? किस क्लास में हो? बताओ हमें। मैं क्लास 4 में हूँ और मैं कराची शहर से हूँ। माशाल्लाह, कराची बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मेरी बीवी का शहर है। तो ये सारा मौजूद है। सारा की कोई तुमने एक्टिंग कोई चीज देखी, कोई प्ले अभी तक? नहीं, मैंने ज्यादा तो नहीं देखा, मैंने बस कुछ 1-2 वीडियोस देखी हुई हैं। अच्छा, वो तो आप वीडियोस देखती रहती हैं सारा की, आगे भी देखती रहेंगी। आपकी टिप द बॉल गेम स्टार्ट होने लगी है। 131 का रिकॉर्ड है आपके पास। 131 से आपने 132 करना है। अगर करेगी तो आप ये गेम जीत जाएंगी। और काउंटडाउन देगी द ग्रेट जज ऑफ कॉमर्सी बच्चे सारा। 1 2 3 गो। और स्टार्ट हो गया। और उस बच्ची का लगता है एज यूजुअल जूम की वजह से कैमरा गिर गया। बेटा आपका अगर कैमरा गिर गया है, आप हमें नजर नहीं आ रही, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना कैमरा ठीक कर लो। इसीलिए सारा अब हमने फैसला किया है कि हम ये जूम तो बरकरार रखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों को अपने स्टूडियोज में लाएंगे ताकि सामने बैठ के सारे बच्चे गेम्स खेलें। कैसा जबरदस्त आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। फिर पता भी चल जाएगा कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। चीटिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कुछ चीटिंग्स होती हैं? हाँ हो सकती है। किनके साथ मिलके? अम्मी भी मिलते पीछे अम्मी अबू के साथ ही हो सकती है मिलकर। हाँ, ऐसा ही है। और हमने उसका बंदोबस्त किया है। और अभी हम बहुत जल्दी आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जितने बच्चे सुन रहे हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, इंजॉय किड्स, गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और जो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अपना लैपटॉप या पीसी है, तो enjoykids.tv हमारी वेबसाइट है www.enjoykids.tv। इंजॉय किड्स यहाँ पर आप इकट्ठा लिखेंगे, उसमें आपको हमारी पूरी प्रोग्रामिंग मिलेगी। और उसके बाद हमारी जो ऐप है उसके अंदर आप गूगल में अभी है, अभी आईफोन पे नहीं आई है, तो आपने सिंपली इंजॉय किड्स लिखना है, इंजॉय स्पेस देनी है, फिर किड्स लिखना है। आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं। आगे जितनी भी नई प्रोग्रामिंग आए, मेरे ख्याल में वो शायद इन्हीं ऐप और इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो इस पे बात बाद में करेंगे। और हवा में वार का दोबारा से टाइम हो गया है, हम उधर चलते हैं। थोड़ा रिजल्ट हमारा पाकिस्तानी इलेक्शंस की तरह रह गया हुआ है। तो ये डड्डू की छाल भी, हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे जूम की वजह से कवर नहीं हो पाती, और इसका पूरा गुस्सा उतारते हैं ये मेरे दोस्त बच्चे। सारा, इनको बताओ कि मैं कितने मसाइल का शिकार हूँ। बताओ इन्हें कि मुझे क्या क्या कितनी मुश्किलें होती हैं, बताओ। अगर आप लोग का नेट खराब हो जाता है, आप लोगों का जूम खराब हो जाता है, तो इसमें इनकी थोड़ी गलती है। वो तो पीछे की तरफ से ही हो जाता है। तो वो तो चाहते हैं आप लोगों को गिफ्ट्स मिले बहुत ज़्यादा। और इनको ये भी बताओ कि हमें 1-1.5 घंटे के अंदर हम 100,000 बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो आप बच्चों, आपको आते रहना, क्योंकि शो चल रहा है। आज नहीं कल नहीं, आप देख रहे हैं सबकी बारी आ रही है। ये हवा दीवार 6 पेंसिलें आपको चाहिए, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये गेम देखी है तुमने सारा? नहीं, ये वाली नहीं देखी मैंने। हाँ, सारा
मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। बच्चों आप भी देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत हाथ करते हैं। आपने ऐसे उछालना है, ऐसे पकड़ना है। अगर आप ऐसे उछाल के ऐसे पकड़ेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे उछालना है, ऐसे पकड़ना है, फिर दूसरी पेंसिल पकड़नी है और उसको उछाल के 2 पकड़नी है। इसी तरह से आपने 6 पूरी करनी है। सारा ये करके दिखाओ कैसे करना है। और सारा कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल में सारा नहीं, पता नहीं पहली दफा ठीक किया है कि नहीं। और सारा की एक पेंसिल गिर गई, कोई ऐसी बात नहीं सारा, तुम करती रहो। और ये भी गई सारा की पूरी जो है। सारा इतनी आसान नहीं है कि तुम उधर कुकिंग शुकिंग बावर्ची बच्चे और खबरें पढ़ के चली जाती हो। शाबाश, खेलो इसको। और ये चीज शाबाश देगा। अब ट्राई करते रहे, हिम्मत ना हारें। और आप कभी मायूस ना हो, जैसे हिम्मत ना हार हम खेलते हैं, खेलेंगे आपके साथ। अलीजा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अलीजा नदीम आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। शाबाश अलीजा, आपको गेम का पता चल चुका है। आपको काउंटडाउन मिलेगा और आप शुरू कर देंगी गेम खेलना। ओके अलीजा, आवाज आई मेरी? सर मुझे आ रही है आपकी आवाज। बहुत अच्छा, तो हमें भी तुम्हारी आवाज आ गई है। उसी पे हम कहते हैं तो हमारे काउंटडाउन पे आप शुरू कर दोगी गेम खेलना। और काउंटडाउन देगी हमारी बावर्ची बच्चे की जज सारा। 1 2 3 गो गो। और अलीजा शुरू हो चुकी है। अलीजा इस वक्त तुम्हें पता, मैंने जज वज रख ली है पीछे। और बच्चों में आपको बता रहा हूँ बड़ी सख्ती हो गई है। कुछ चीटिंग करेगा फौरी पता चल जाएगा, फौरी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप घर में प्रैक्टिस करके हमारे पास आए अच्छी तरह से, ऐसे नहीं आए आप। दिल लगाएं, दिल लगाना, दिल लगाएं। 4 कर चुकी है ये बच्ची, बहुत तेज जा रही है। और 25 सेकंड में जो हवा में 4 वार कर गई है, ये बच्ची बड़ा कुछ जिंदगी में कर सकती है। शाबाश शाबाश शाबाश। लास्ट अटेम्प्ट है और तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छा खेल रही हो। रिलैक्स करो, हो गया है। अरे वाह, मेरे ख्याल में कितने सेकंड में किया है? 25 सेकंड्स में किया लगता है। 43 सेकंड्स के अंदर किया है अलीजा नदीम। मैं चाहता हूं अलीजा नदीम से प्लीज बात करवा दें, हमारी बहुत ही जबरदस्त बच्ची है यार ये। अलीजा, तुमने घर में प्रैक्टिस की थी इसकी? क्या किया था बताओ बच्ची। जी सर। कितनी? जी सर, मैं जब भी अगर मैं बोर होती हूँ तो मैं ये सब कर लेती हूँ। जब भी ये बोर होती है ये सब कर लेती है। ये सब क्यों करती हो? ईके शो की वजह से करती हो या ईके शो पे बोरियत की वजह से करती हो? ये जवाब देने के साथ साथ सारा मेरे साथ मौजूद है, इससे तुम बात कर सकती हो। ये तुम्हारा इनाम है। आप इतने अच्छे अच्छे खाने बना लेती हैं। जी थैंक यू। आप भी कोशिश किया करें। जी मैं ट्राई करती हूँ आपकी रेसिपीज। कौन कौन सी की अभी तक आपने? मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैंने करी है बहुत सारी। अच्छा, मैश पोटैटोस की है, वो तो बहुत हिट गई थी हमारी वाली। वाली नहीं करी मैंने। देखा, टिप दी बॉल में और डड्डू की छाल में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो बाकी बातों में बड़ी सारा की आवाज चल रही है। हमारे पास आगे मौजूद है दानिया जमान, दानिया जमान, वानिया और दानिया, ये दोनों बहनें हैं। तुम वानिया हो? यस। वानिया, तुम पिछली दफा हमारी एक गेम जीत चुकी हो। यस। कौन थी? वो मेरी उर्दू की चाल। और अभी क्या खेलने जा रही हो? यस, वो मैं खेल रहा हूँ हवा में बात। तो वो रेडी हो गई है। अम्मी जान कुछ समझ गई है पीछे। रेडी, काउंटडाउन दोगी सारा। 1 2 3 गो। और ये स्टार्ट हो गया है। और 1 2
और अम्मी जान ये बहुत ही अम्मी जो है वानिया को क्या खिला रही हैं, कितना जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ सारी अम्मियाँ, मामा, मम्मीज ऐसी ही हों, अपने बच्चों के लिए फाइट करें। गिर गया कोई बात नहीं, अगर 3 पे गिरा है तो चौथी पेंसिल पकड़ के वहीं से ट्राई करो। शाबाश शाबाश वानिया तुम्हारे पास 20 सेकंड है, पैनिक नहीं होना तुमने। करेगी कि नहीं करेगी? कर लेगी। वानिया इजी, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। वानिया आखिरी सेकंड्स तुम्हारे चल रहे हैं और पीछे भी एक बच्ची ने ये शायद किया था। आखिरी 7 सेकंड चल रहे हैं वानिया तुम्हारे। काउंटडाउन 5 4 3 2 1 खत्म। वानिया नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या हुआ सारा? वो लगता है होप हार गई थी। होप नहीं हारी उसने, होप नहीं हारे। हारना कोई बड़ी बात नहीं, हारना ही आपको बड़ा टास्क के लिए हौसला देता है। मिस्टेक्स अपनी रिकवर कर लेते हैं, अपनी रिकवर कर लेते हैं। जैसे हम अपना CCTV बंद करके बच्चों की काम कर रहे हैं, जैसे लोग समझते थे कि हम हार गए, ऐसा नहीं। हमने एक और चैनल शुरू कर लिया है, एंजॉय कर। हाँ, हम हारेंगे नहीं इंशाल्लाह, मरते दम तक। तला दिशान हमारे साथ मौजूद है। तुम्हारी कैमरा कंट्रोल सालिया कर रही है ना तुम्हारी बहन? नहीं, अबीरा भी क्या बात है थारे बहन। ओहो अबीरा, बिल्कुल अबीरा यार, बिल्कुल ठीक था यार। तुमने अपनी शक्ल दिखाने के लिए भाई की गेम का सत्यानाश कर दिया। ऐसे बहनें होती हैं बताओ? नहीं, ऐसे ही नहीं होती। शाबाश, नहीं वो बहुत हेल्प कर रही है अबीरा शाबाश। ओके अबीरा, तुम बहुत अच्छी कैमरा पर्सन बन सकती हो। थोड़ा नीचे करो, हम रेडी करेंगे और हम कहेंगे हमारी बहुत ही अच्छी कुकिंग करने वाली टिप द बॉल नहीं कर सकती। सारा काउंटडाउन दो। 1 2 3 एक तो 2 तक तो बहुत आराम से कर लेते हैं। वो तो मैंने भी कर लिया था। हाँ 3, ये कुछ कैमरा ऊपर नीचे जा रहा है, मैं बता रहा हूं कोई मसला हुआ। शाबाश, लगे रहो बेटा, लगे रहो इसी तरह जैसे तुम जिस जज्बे के साथ लगे हुए हो तुम कर पाओगे। मेरी टीम बहुत खतरनाक है। थर्ड अंपायर हमारे दरमियान आ चुका हुआ है और ऐसा थर्ड अंपायर है जो किसी की बात नहीं मानता, मेरी भी नहीं मानता, इसलिए बुलाया मैंने। मिली तुम थर्ड अंपायर और ये कुछ कर लिया। ओ माय गॉड, तुम्हें पता कितनी देर में किया इसने? नहीं, इसने बहुत जल्दी कर लिया है। 32 सेकंड के अंदर इसने किया है और मेरे ख्याल में इसने 42 सेकंड का जो रिकॉर्ड था इस गेम का उसको तो तोड़ा ही तोड़ा है। तुमने तो मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया है, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत सारी तालियां कला के लिए। कला, तुम एक बड़े शिकारी बनोगे। हवा में वार का मतलब क्या है? हवा में वार मतलब ये फेंक देना हवा में चीज को, किसी को पकड़ लेना। वार कौन करता है? वार शिकारी करता है। शिकार हवा में कौन करता है? हवा में शिकार कोई पता नहीं कौन। जमीन से तो नहीं कर सकता। हवा में हवा से ही हो जाता है। नहीं, हवा में शिकार कैसे होता? हवा में कुछ चीज उड़ के जा रही होगी, तो परिंदा होगा ना, तो उसको ऊपर से आके पकड़ो। चील कर लेता है। या बाज, ये चील कर लेता है। ये चील, बाज और क्रो तो छोटे से होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? क्रो भी कर सकते हैं। क्रो को उर्दू में क्या कहते हैं ये बताओ? कौवा। कौवा सफेद है, काला है। काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। सफेद कौवा देखा आप में से किसी ने? जिसने देखा हाथ खड़ा करे और मुझे मैसेज में लिख के भेजना है कि कभी किसी ने सफेद। वो तो कबूतर नहीं हो जाएगा? नहीं, कौवे भी हो सकते हैं। कबूतर और कौवे में क्या फर्क है? कबूतर और कौवे में रंग का तो फर्क है। रंग का फर्क होता है। कबूतर प्यारे होते हैं, कौवे नहीं प्यारे होते। कौवे प्यारे नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एक और भी है परिंदा जो हवा में वार करता है, उसको हम कहते हैं शाहीन। और एक और भी है, उसको हम कहते हैं बाज। हाँ, अच्छा मुझे खुद नहीं पता कि ये बाज, शाहीन, इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और बड़े पावरफुल
परिंदे होते हैं, इनको हवा का शेर भी कहा जाता है। बादशाह हुआ कहा। हाँ, और हमने खेलनी है अगली गेम। वो कौन सी होगी सारा, बताओ ना। अभी सारी हो गई है, वो कौन सी टैलेंट वाली गेम भी है एक। टैलेंट में बाद में आएंगे, अपने मतलब पे आ जाओ। हम जाएंगे हिम्मत ना हार। ये जो हिम्मत ना हार गेम है, ये हमारी सबसे पहली गेम थी। ये बच्चे बड़े तैयार होते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है बच्चे अभी तक प्रॉपर तैयारी करके नहीं आते। मैं चाहता हूँ सारा आपको करके दिखाएगी हिम्मत ना हार कैसे होती है। आओ सारा, आओ देखते हैं कि कैसे तुम गेम खेलती हो। तुम्हें पता है ये मैं तुम्हें करके दिखाऊं। आप करके दिखाए भी, मैं आपके पीछे। सारा बहुत ही आसान है। ये देखो, ये बॉटल है, तुमने पकड़ी और तुमने इसको खड़ा करना। तुम्हारा काउंटडाउन समझो मेरे जाने से शुरू हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सिर्फ एक्टिंग और खबरनामा नहीं चलता। इधर ये शुरू करो, तब तक मैं आ जाता हूँ अपने इन दोस्तों की तरफ जो है मेरे साथ मौजूद। अतीका का मतलब क्या है? आतिका बताओ यार। सहाबा का नाम था आतिका। सहाबा का नाम था, माशाल्लाह। आतिका, मैं पहले समझा अतीका, क्योंकि अतीका ओडो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मुझे लगा अतीका है। आतिका ये बताओ कि किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? मैं हलीम कैंपस में पढ़ती हूँ। हलीम कैंपस, ये तो लाहौर में? जी। मुझे अपने दिन याद आ गए, बहुत सख्त कैंपस है ये। मैं भी इसमें पढ़ा हूँ, हलीम कैंपस में, और बड़ी सख्ती ये लोग करते हैं। तुम्हारे पे करते हैं? नहीं, इतनी सख्ती नहीं है अब वो, लेकिन है सख्ती उतनी भी, मतलब कि बच्चों को अच्छा ट्रेन करते हैं। अच्छा करते हैं, इसे लगता है बदल गया है। कौन सी गेम खेलने जा रही होती का? आतिका, मैं हवा ना हारना, हिम्मत ना हारना। हिम्मत ना हारना, हिम्मत ना हार हमारी गेम का नाम है। कैमरा पर्सन कौन है? कैमरा कौन कंट्रोल कर रहा है? सही से बताओ। सही। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, तो फिर बेटा अपना कैमरा उठाओ और पीछे करो, तो ताकि तुम और बॉटल्स तुम्हारी नजर आनी चाहिए हमें। ओके। और तब तक पीछे सारा हिम्मत नहीं हारनी। 2 दफा किया कि नहीं? नहीं करती रहो। तो रेडी है आतिका, तुम शुरू करोगी मेरे काउंटडाउन देने से, ठीक है? और काउंटडाउन मैं दूंगा 3, 2, 1 स्टार्ट। और आतिका हिम्मत ना हार गेम शुरू हो चुकी हुई है। हमारी हिम्मत ना हार का फॉर्मेट बड़ा अजीब सा है, बाकी सब में एक हो गया है। आतिका शाबाश, ये तुम कर लो। 2 हो गए हैं, शाबाश आतिका। 3 कर लो, क्योंकि इस तो हो गए 18 सेकंड। आतिका तुम कर चुकी हो 18 सेकंड के अंदर। आतिका तुम्हें आवाज आ रही है हमारी? आतिका को आवाज चली जाती? जी आ रही है। तुम अपनी गेम खत्म कर दो। तुम बहुत अच्छा स्कोर कर चुकी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये गेम जीत जाओगी, क्योंकि जितना टफ तुमने टास्क दे दिया। सर मैंने पहले भी एक और किया था, आपने गिना नहीं। बेटा आपके तीनों गिन लिए हैं। अगर मैं मिस भी कर जाऊं तो इस वक्त मेरी टीम बैठी है जो मुझे बताती है जो चीज़ है, तो उसकी आप फिक्र नहीं हो, ठीक है? आपने 18 सेकंड के अंदर 3 कर लिए हैं। आप इस वक्त बहुत टफ टास्क दे चुकी हो अगले कंटेस्टेंट के अंदर। तो कहाँ, किस शहर? लाहौर से हो ना तुम? जी मैं लाहौर से हूँ। जो सारा इस वक्त कर रही है, सारा कितनी दफा कर पाई है? अभी 1 दफा कर पाई। मुझे सारा से बात करनी है। सारा इधर आओ, बात करो इससे यार। स्टार बन गई हो बस है? मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगा। अपने मार्क पे आओ। ये जो तुम मजीद गुफलू होती चली जा रही हो ना, तुम्हारा ये काम ठीक करते हैं। अभी बात करो इस बच्ची से। आप कैसी हैं? आपको? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। क्या जानना चाहती हो आतिका? तुम इसकी तरह होस्ट बनना चाहती हो? आपकी अम्मी ने आपको सपोर्ट किया था?
या आपके अब्बू ने आपको ज्यादा सपोर्ट किया था एक्टिंग में? सबने किया था मुझे, मगर पापा ने बहुत ज़्यादा किया था। पापा ने बहुत ज्यादा, मेरी मम्मा ने भी किया था, मेरे दादा ने भी, सबने किया था। हाँ ये अब कवर कर रही है बाकी। आपकी मिनाल आपी के साथ कैसे दोस्ती हुई थी? मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। हमने मिलकर एक शो भी किया था, उसका नाम था बावर्ची बच्चे रमजान सीजन 2। तो 2 भी देखा हुआ है, दोनों में जो रमजान में तो मैंने देखे हुए और मैंने आप लोगों के ईद स्पेशल शो भी देखे हुए। ईद स्पेशल शो बहुत हिट गया था, उस पे इसने क्या कैरेक्टर प्ले किया था? इसका नाम, कैरेक्टर का नाम बताओ। वो शेर बानो। शेर बानो। फूल कहती शेर पे आ गई। शेर बनी थी तुम? नहीं, मैं गुलाब वाली बनी थी। फूल बानो भी नहीं बनी थी। फूल बानो बहुत, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब उसमें गलती नहीं आ रही। क्या बनी थी तुम? मैं गुलाब बानो। तो फूल और गुलाब तो सही है, किस्म नहीं बताई, बाकी वही था। कंटिन्यू बात करो। ठीक है, बस मैंने गेम किया था। बहुत अच्छे। हमारे साथ मौजूद है सारा हुरिया भट्ट। हुरिया क्या हाल है? मैं सही चढ़ा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या करना चाहती हो? गेम खेलूंगी। गेम खेलोगी क्योंकि तुम ऑडिशन दे चुकी हो, तुम बड़ी गेम। मल्टी टैलेंटेड ये बच्ची है। मुझे काफी उम्मीद है ये आने वाले वक्त में हमारे स्टूडियो का हिस्सा होगी। हुरिया, तो लिहाजा ज्यादा चौड़ी ना हो जाओ, अपनी गेम पे कंसंट्रेट करो और जैसे ही काउंटडाउन तुम्हें सहारा देगी तुम अपनी गेम खेलना शुरू कर दोगी। ओके, सारा काउंटडाउन दो। शाबाश। 1 2 एंड स्टार्ट। और काउंटडाउन हुरिया शुरू हो गया है। बीच में जूम आ गया है। जूम एक सौकन की तरह है हमारी। सौकन का मतलब पता है तुम्हें? पता नहीं, मुझे भी असल मतलब तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो जो बच्चों की अम्मी अब्बू हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, वो बुरा भी मना सकते हैं क्या? किस तरह की बातें सिखा रहे हैं बच्चे। 30 सेकंड हो गए हैं और हुरिया आप नहीं कर पाई। 18 सेकंड का हमारे पास रिकॉर्ड था। हुरिया कोई बात नहीं, तुमने एक्टिंग कर रही है, तुम्हें मैं सिर्फ चांस दूंगा कि तुम सारा से बात करो। तुम सारा से बात कर लो क्योंकि ये होस्ट भी बनना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी ना क्लास फेलो है ना, वो मेरी फ्रेंड है, तो वो बनना चाहती है। उसने आपका नंबर लिया था मुझसे और वो होस्ट बनना चाहती है। फ्रेंड सब कुछ करना चाहती हैं, तो तुम आप कुछ नहीं किस करना प्रकार चाहती। की फ्रेंड है तुम्हारी, नजर भी नहीं आती। अक्षम हमारे पास मौजूद है जो नजर आया और स्क्रीन पे नजर आया और स्टूडियो में होके चला गया। मैं चाहता हूँ अक्षम को लेके आए, बड़ा जबरदस्त डांसर है अक्षम। ओ भाई फ्रेंड, मैं डांसर अक्षम। अक्षम डांस करोगे? ओके अक्षम, गेम शेम तो होती रहेगी, अजान तो नहीं हो रही ना? इससे पहले हमें बता दो पीछे देख के। अच्छी तरह सुन लो, कान खोल के अपने। अक्षम तुम अपना पीछे चले जाओ। शाबाश। ये बोतलें जरा साइड पे कर दो। हाँ, ये जो गेम वाली बोतलें हैं साइड पे कर दो क्योंकि हम तुम्हारी डांस देखना चाहते हैं। पीछे चले जाओ। ओए शाबाश, बच्चा बड़ा समझदार है। फैसलाबाद से आया पिछली दफा इधर, अब्बू ने इनकार कर दिया, मामू तक पहुंच गया। पता तुम्हें, मामू लेके आए इसके और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं इसके मामू से मिला, बहुत अम्मी अब्बू नहीं होते। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें म्यूजिक सुनाई देगा, मुझे उम्मीद है कि आज जो मेरी टीम है वो गाना लगाएगी, साउंड ट्रैक नहीं लगाएगी। तो शो है चाहत का, ईके शो है सब बच्चों का, ईके शो है सारे घर का, बनेगा अब हर बच्चे की जान। ईके शो और पाकिस्तान, ईके शो और पाकिस्तान। जिंदगी में एंजॉय नहीं तो जीना है बेकार, बेरंग जिंदगी क्या है फायदा। अपनी जिंदगी में शामिल अब करना होगा, थोड़ा एंजॉय, थोड़ा मजा। बच्चों की दुनिया में मजा लाना होगा, ईके को बच्चों से मिलना होगा, दोनों को मिलके है अब चलना। शो होगा एंजॉय
चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो अक्सम है बेचारा पूरी एनर्जी वो कहेगा हर दफ़ा मुझसे डांस करवाते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो गेम खेल ले, और गेम खेलने से पहले मैं इजाज़त चाहूँगा अपने पैनल से कि मुझे अक्सम से बात करने दी जाए और अपना एक्सपीरियंस अक्सम तुम शेयर करो। तुम हमारे पास स्टूडियो आए थे पिछले एपिसोड में, मैं चाहता हूं बच्चों के साथ एग्जैक्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जी बहुत मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बंदे का स्टूडियो आके। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया ना, अब मैं आपके सामने आया हूँ, शर्मा भी नहीं रहा। अच्छा, यानी कि मेरे से अब तुम ना शर्मा रहे हो ना घबरा रहे हो। लेकिन ये बताओ यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या एफर्ट तुमने की, कितना मुश्किल था वो? बहुत मुश्किल था। पहले बाबा को बहुत कन्विंस किया, फिर मम्मा ने बाबा को कन्विंस किया। बाबा का फ्रेंड आए घर, उनसे बात की कि इसको डेवो पे कर देते हैं, डेवो से उसके मामू ले लेंगे। फिर मामू से बात की, मामू कहते ठीक है आने दें, ये अब जा रहा है, इसका बहुत दिल है। और जब हमारी टीम तुम्हें बार बार इनकार कर रही थी, क्योंकि मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हम उस वक्त तक बच्चों को इधर नहीं बुलाते जब तक उनके पेरेंट्स जो हैं परमिशन नहीं देते। जब बार बार हमारे टीम मेंबर्स तुम्हें इनकार कर रहे थे कि जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं कहेंगे तुम नहीं आ सकते, तो फिर तुमने क्या किया? जी फिर मैंने ऐसे ही मैंने कहा बाबा बार बार मौका नहीं मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता, फिर जाना तो बनता है ना, जरूरी है। तो ये बताओ कि बाबा क्या कर रहे थे उस वक्त? बाबा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बाबा तो शॉप पे थे। तब वो आए ना, उन्होंने शादी पे जाना था, मैरिज पे। बाबा के फ्रेंड की मैरिज थी, उन्होंने उधर जाना था। बाबा के फ्रेंड भी आए थे उनके साथ। बाबा के फ्रेंड की मैरिज थी। थोड़ा से बाबा का वो समझा रहा है, बाबा को बचा रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी टीम से मुझे पता चला कि इसके बाबा जो थे सोए पड़े थे। जब हमारी टीम ने संडे के दिन सुबह शाम को शो था, और सुबह उसने कहा हम नहीं बुलाएंगे तुम्हें जब तक तुम्हारे अब्बू हमसे बात नहीं करेंगे, तो सोए पड़े। इसने उठाया है अपने बाबा को। ऐसे किया तुमने? यस किया। अच्छा, पता नहीं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। सारा से बात करना चाहते हो? यस। तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारा, तुम्हें अक्सम का डांस कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें मेरे साथ। मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अक्सम का सवाल क्या था, बीच में मिस हो गया। अक्सम तुमने क्या पूछा था अभी? मैंने कहा अभी हमारे साथ सबके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप कैसे इधर तक पहुंची, आपको क्या मुश्किलात आई? मुझे शौक नहीं था इस चीज़ का शौक बिल्कुल नहीं था। मैं तो लेक्चरर बनना चाहती थी। लेक्चरर बनना चाहती थी? बहुत सारी तालियां इसके ऊपर। शक्ल तुम्हारी लेक्चरर वाली है मेरे ख्याल में। चलो ठीक है, लेक्चर दो। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी, तो मेरे पापा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, एक्टिंग के साथ साथ बंदा लेक्चर भी डिलीवर कर सकता है। तुम एक्टिंग करो, तुम लेक्चर देने जाया करो, तुम एक्टिंग किया करो उनके सामने भी कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत ऐसे। तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए थे, और 7 ऑडिशंस के बाद मैं सिलेक्ट हुई थी, और वो एक्चुअली मैं डबिंग के लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर एक अचानक से प्रोग्राम आ गया बच्चों का खबरनामा, उसके लिए भी ऑडिशन दिए, तो उसमें भी सिलेक्ट हो गई। फिर आगे ये इसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हमने गेम का नाम रखा है 8वीं दफा ये सिलेक्ट हुई है। इसका मतलब है 7 दफा ये फेल हुई है। तो इसकी वजह से हर बच्चे की, मैं आपको बता देता हूँ, इसका शौक है लेक्चरर बनने का। ये एक दिन आज आप लिख लें, लेक्चरर भी बनेगी, तुम बन सकती हो अगर तुम मेहनत करो। क्या बात कर रहे थे तुम? मैं कह रहा था जो बच्चा होता है ना, उसका पहला होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है, उसके बाद जो हॉबी है ना, उसकी जो भी हॉबी है, सेकंड हॉबी होनी चाहिए। जो भी है, उसने एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, उसने बनना है, सेकंड हॉबी होनी चाहिए। पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद। सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मेरी तरह का बच्चा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता अक्सम, तो वो उसकी फर्स्ट और सेकंड हॉबी एक्टिंग की है। मेरी हॉबी कभी जिंदगी में रही नहीं पढ़ना, तो मैं क्या करूंगा? इस पे बाद में बात करेंगे। अक्सम अपनी गेम अक्सम की शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस वक्त क्यू में मौजूद हैं, फिर वो कहेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने अक्सम को बहुत ज़्यादा टाइम दिया।
लेकिन आप बच्चों सोचो कितने के मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, इतने ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि तो हजारों में बच्चे हो जाएंगे जो यहाँ पर आएंगे और जो बार बार आएंगे, वो कोई मेरा रिश्तेदार जानने वाला इतने नहीं हो सकते, इतने ज्यादा तो नहीं हो सकते, है ना। अक्सम तुम्हें काउंटडाउन देगी सारा और तुम शुरू हो जाओगे जो तुमने करना है एक बोतल के साथ डांस करते करते। मैं चाहूंगा कि तुम जीत तो नहीं सकते 18 सेकंड के अंदर, तो तुम डांस करते करते कुछ ऐसा कर जाओ बोतल के साथ के कुछ ऐसे ऐसे कुछ कर दो, ठीक है। काउंटडाउन दो सारा तुम इसे 1 2 3 स्टार्ट। और डांस करते करने के साथ कोशिश कर रहा है अक्सम। अक्सम हमारा बहुत प्यारा बच्चा एंटरटेनर है और वो कोशिश कर रहा है। 16 17 18 और अक्सम तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। जो बच्ची ने 18 सेकंड में किया था, हिम्मत ना हार, वो जीत चुकी है सारा। और उसका क्या नाम था? उसका नाम हुरिया? नहीं हुरिया नहीं उसका नाम हुरिया नहीं था, नाम था आतिका। आतिका दानिश, जो एक सहाबा इकराम के ऊपर नाम है, बहुत नया, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम आतिका। आतिका जीत चुकी हैं। और आतिका क्या महसूस कर रही होंगी? आतिका को गिफ्ट देना चाहिए? बहुत, इन्हें तो गिफ्ट देना चाहिए, उन्होंने तो 18 सेकंड्स में काम कर लिया। हाँ, आतिका कहाँ से थी? आतिका लाहौर से थी शायद। लाहौर से थी आतिका। आपको गिफ्ट जल्दी मिल जाएगा अगर लाहौर में है, तो दूसरे शहर में तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिनको आज गिफ्ट जो आज जीत रहे हैं वो सारे बच्चे कम से कम 2 हफ्ते अपने ज़हन में रखें, बल्कि अब तो तीसरा कर लें, क्योंकि धुंध शुरू होने वाली है, फ्लाइट डिले होंगी। रामीन हमारे साथ हैं। रामीन, आवाज आ रही है? जी सर। रामीन, क्या बात है? अपना पूरा नाम बताओ, उम्र बताओ, शहर बताओ, स्कूल बताओ, कोर्स बताओ, अभी अबू का नाम बताओ, कौन है तुम? मेरा नाम रामीन जहानजेब है, मैं लाहौर से हूँ। मेरी एज 12 इयर्स है और मैं दी स्मार्ट स्कूल में पढ़ती हूँ, जौहर कैंपस। ओके, तो करना क्या चाहती हो रामीन? सच्ची सच्ची बताओ, गेम का तो बहाना है। आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट बनना चाहती हो? आर्टिस्ट बनना चाहती हो रामीन? यस सर। आर्टिस्ट से क्या मुराद है? आर्टिस्ट तो बहुत सारी, आर्टिस्ट तो पेंटर भी आर्टिस्ट है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी आर्टिस्ट है। सर पेंटर। सर पेंटर। पेंटर बनना चाहती हो? पेंटिंग की है तुमने कभी? सर यस। ठीक है। यस सर। सारा से तुम बात करना चाहती हो? यस सर। तो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बावर्ची बच्चे। थैंक यू। मैंने एक दिन ट्राई भी किया था। ओके। ट्राई किया तो क्या हुआ रामीन? तो वो बहुत मजे का बना था। वो थे बॉइल्ड पोटैटोज। रामीन, आप जो आर्टिस्ट बनना चाहती हो, आपको आपके पेरेंट्स बनने दे रहे हैं या नहीं? वो तो मुझे इजाज़त दे देते हैं जो भी मैं बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पेरेंट्स होने चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे अपने रिजल्ट्स अपने अच्छे नहीं ला रहे तो वो नालायक नहीं है, तो प्लीज़ उनका इंटरेस्ट जानिए। वो मैं भी आपको बता ना पा रहे हो, जैसे मैं नहीं बता पाया उस वक्त। मेरे ज़माने में 8वीं क्लास के बाद एक साइंस हर तरफ थी और आर्ट्स रखना एक बड़ा अजीब सा चक्कर होता था। तो मैंने भी बस रिवाज में साइंस रख ली और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, आज आके मुझे लगता है कि मुझे आर्ट्स रखनी चाहिए थी। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई टैलेंट की धमाल टाइप चीज़ शुरू हो गई है, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। अनुशे हमारे साथ मौजूद हैं। अनुशे बात करना चाहती हैं, अभी हम रामीन थे। अनुशे, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुशे, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा अनुशे, कहाँ से हो? अपना नाम तारुफ पूरा बताओ। मैं लाहौर से हूँ। माशाल्लाह, हमारे शहर से हो। तो तुम्हारी एज क्या है? किस क्लास में पढ़ती हो ये बताओ।
मैं 12 इयर्स की हूँ, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। कौन से वाला शो अच्छा लगता है बताओ? बावर्ची बच्चे। क्या लाइफ में करना चाहती हो अनुषे, बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो सोच रही हूँ डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर खुद बनना चाहती हो या किसी अम्मी अबू ने कहा है? नहीं, खुद बनना चाहती हूँ। या तुम ये चाहती हो कि किसी डॉक्टर को तुम्हें वो पेशा पसंद है? क्या खुद पसंद है? जी, खुद पसंद है। और जो तुम जब बायोलॉजी पढ़ती हो तो तुम्हें क्या बायोलॉजी या कोई साइंटिफिक चीज इंटरेस्ट देती है? तुम याद कर सकती हो उन चीजों को? रट्टा तो नहीं लगाना पड़ता? ओके, नहीं, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। और मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेंढक का ऑपरेशन कराने मुझे ले गए, मैंने मेंढक का ऑपरेशन किया और उस दिन के बाद मैंने वो दिन और आज का दिन मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। ये और बात है कि मुझे भी बचपन में शौक था डॉक्टर बनने का। वो बच्चा था कि वो मर गया था? वो मेंढक जो था जिसका ऑपरेशन हुआ, बेटे उसने क्या बचना है, उसको चीर ही दिया बीच से। ये जो बच्ची एक यहाँ पर मौजूद है, ये आई लव ई के, इससे जरा मेरी बात करवाएं प्लीज। ये बच्ची इतना प्यारा सा कार्ड लेके बैठी हुई है, इसको हम देखते हैं कि ये बच्ची क्या कहती है। बेटा आपको आवाज आ रही है? जूम महा आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है महा की आवाज मुझे आ रही है, लेकिन कम आ रही है। महा अपना कार्ड दिखाओ, मैं पढ़ना चाहता हूं आपने क्या लिखा है। बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया है। आई लव ई के शो, आई वॉन्ट टू प्ले हिम्मत ना हार। ओहो, मैं क्या अपनी टीम मुझे इजाजत दे तो आप महा आपने मुझे मैसेज भेजा था हिम्मत ना हार खेलने के लिए? सर, मैंने प्रैक्टिस की थी और महा की आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। महा, आपकी बहन आपके साथ है? यस सर। बहन का क्या नाम है? अबीर फातिमा। महा, ये कार्ड किसने लिखा? आपने खुद लिखा? जी सर, मैंने खुद लिखा। महा, सारा मेरे पास मौजूद है। सारा को देखा आपने किसी प्रोग्राम में? यस, मैंने उसको बावर्ची बच्चे और सारा आगे आओ। नामा में देखा था जी। मैंने भी। ओके, सारा ये महा कितना अच्छा कार्ड बनाया? बहुत अच्छा कार्ड बनाया। आपने खुद ही बनाया है? बहुत प्यारा बनाया। तो ये आपके अम्मी अब्बू ने हेल्प की आपकी महा, या आपने खुद बनाया है? ये मेरी सिस्टर ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी। अगर खुद भी बनाया है लेकिन अम्मी अब्बू की हेल्प तो होती है। वो कार्ड और ये पूरी राइटिंग, जो भी मटेरियल, पेंसिल्स वगैरह अम्मी अब्बू ही ला के देते हैं। yes. ऐसा ही है ना? जैसे सारा के अब्बू अम्मी बड़ी हेल्प करते हैं, तो इसी तरह के वो जो अम्मी अब्बू अपने बच्चों की हेल्प करते हैं तो वही आगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नोफिल मौजूद है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। भाई वाह, नोफिल दोबारा से दिखाओ यार, जैसे पहले रखा था। ये तो बहुत अच्छा कार्ड तुमने बनाया हुआ। कैमरे के आगे करो, कैमरे के आगे करो। बहुत अच्छा कार्ड बनाया है। आई लव ई के शो। नोफिल के लिए बहुत सारी तालियां। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? आई वांट टू बिकम अ पायलट। पायलट बनना चाहते हो? पायलट बनना चाहता है तो 5 चिलीज देखते हो तुम? यस सर। उसमें फिर तुम्हें जिब्रान का कैरेक्टर कैसा लगता है? वो अपना जहाज खरीदना चाहता है। सर बड़ा अच्छा लगता है सर। सर आपको ये एक्ट देना सर। कोई एक्ट? मैं आपको एक्ट दूं? एक्ट मैं आपको देता हूं। सारा आपके साथ मौजूद है। सारा अपना खबरनामा शुरू करेगी, तो सारा शुरू हो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। और आप देख रहे हैं बच्चों का खबरनामा। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सी अच्छी खबरें कि स्कूल्स कब से खुल रहे हैं, स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, कोविड के क्या केसेस जा रहे हैं, क्या डेथ्स जा रही हैं, और वेदर कैसा है। बहुत अच्छा, नौफिर के लिए बहुत सारी तालियां। अनुशे दिशान हमारे पास मौजूद हैं। अनुशे दिशान बड़ी देर से ट्राई कर रही थी बात करने के लिए। मैं चाहता हूं कि अनुशे से बात कराएं, वक्त बहुत कम है। अनुशे, 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 अनुशे। वालेकुम अस्सलाम। अनुशे, आवाज आ रही है तुम्हें? जी सर। ओके, तो अनुशे क्या करना चाहती हो, जल्दी जल्दी बताओ। कुकिंग होस्टिंग करना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले 2 ऑडिशंस दिए भी हैं। ये 2 ऑडिशंस दे दिए हैं। ओह माय गॉड, ये बच्चा, आप कंप्लेन वाला बच्चा ले आए हो बेटा। आपने ऑडिशंस मुझे क्या भेजे थे, ऑनलाइन भेजे थे? नहीं, मैंने आपको इधर ही जूम पे दे चुकी हुई हो, तो बहुत अच्छी बात है। आज कोई और ऑडिशन हमें दे दो। शेफ सारा बन जाते हैं। शेफ सारा बन जाओ। और तुम्हारे साथ कौन शेफ बनती थी? शेफ मिनाल। शेफ मिनाल, तुम शेफ मिनाल बन जाओ और स्टार्ट ये करेगी जो भी कुकिंग के ऊपर, और जब खत्म करेगी तो फिर तुमने उस पे मिनाल की तरह जवाब देना। शुरू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम हैं और मैं हूँ शेफ सारा और आप देख रहे हैं बावर्ची बच्चे रमजान सीजन 2। मैं हूँ शेफ मिनाल। शेफ मिनाल क्या करेगी? आगे भी बोलो जैसे उसने बोला है। मैं हूँ शेफ मिनाल और आप देख रहे हैं रमजान सीजन। पूरा बोलो, शाबाश। मैं हूँ शेफ मिनाल और आप देख रहे हैं बच्चों का बावर्ची बच्चे। आज हम आपके लिए न्यू डिशेस लाए हैं। बहुत जबरदस्त। ये तुम्हारे साथ पीले कपड़ों में कौन बैठी है मेरी कॉपी करके? ये मेरी सिस्टर है। सिस्टर तो हमें नजर आ रही है। सिस्टर, सिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? रामीन। हैं? रामीन। रामीन। सिस्टर नाम रावी? रामीन। रामीन, अच्छा मैंने समझा शायद दरियाए रावी के ऊपर नाम रख दिया गया है तुम्हारा। रामीन, बहुत अच्छा नाम है। रामीन, क्या करती हो तुम? पढ़ती हो? किस क्लास में? क्लास 1। क्लास 1 में। क्लास 1 में। अच्छा, तो तुम हमारा देखती हो एंजॉय क्लासरूम? रामीन ही देखती। अच्छा रामीन, तुमने ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे एंजॉय किड्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, एंजॉय क्लासरूम लिखना है और उसको देखना है। अगर वो तुम अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में बुला लूँगा वो शो करने के लिए। तो उसके लिए मैं तुम्हारा छोटा सा ऑडिशन लेता हूँ। वो ऑडिशन ये है कि तुमने हमें ABCD सुनानी है, और वो तुमने सुनानी ऐसे नहीं है ABCDE, तुमने सुनानी है जैसे ABCD फोनिक साउंड्स में सुनानी है। सुनाओ रामीन। ABCD G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह वाह रामीन, रामीन तुम हमारे एंजॉय क्लासरूम का हिस्सा बन सकती हो। हमारा शो, हमारा एंजॉय क्लासरूम जाके देखो, तुम्हें मजा आएगा। तुमने देखा? मैं देखूंगी अभी जाके। तुमने कुछ भी नहीं देखा सारा। मैं तुम्हें इसके बाद मैं बाद में बात करता हूँ। हाय का नदीम हमारे पास है। हाय का, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। हाय का कुछ और बड़ी खूबसूरत सी चीज बना के लाई है, बहुत ही जबरदस्त। हाय का, ये क्या बनाया है तुमने? एक स्टार, एक मून है। एक मून, एक स्टार है। इके शो इज द बेस्ट। हाय का, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। माशाल्लाह। हाय का, ये तुमने बनाया है बेटा? यस। अच्छा, और तुम्हें हेल्प आउट किया तुम्हारी मामा ने, अम्मी ने? नो नो, खुद किया। मामा ने हेल्प आउट किया होगा बेटा, किताब तो वही ला के दी होगी मामा करती है। क्या बताओ, है क्या ये? कार्ड है। अच्छा, जो कार्ड है
ये स्टार जो तुमने बनाया येलो रंग के एक स्टार है, ये दूसरा क्या मेरी शक्ल बनाई है? ये स्टार लग रहा है मैं हूँ और दूसरी शक्ल मुझे सारा की लग रही है, ऐसा ही है? यस। सारा वो उसने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में। सारा को जानती हो? यस। क्या करती है सारा? सारा खबरनामे में भी होती है और इनका बावर्ची बच्चे शो भी है। अरे जबरदस्त। अच्छा आप तुम अपना कार्ड नीचे रख दो और रिलैक्स होकर हमसे बात करो। तुम्हारा कार्ड तो तुम सारा हमारे कोई ड्रामे भी देखती हो एंजॉय किड्स के? यस। कौन से? बावर्ची बच्चे और चंदा तारे एंड 5 चिलीज। ओके हाय का ये बताओ कि तुम्हारा हम ऑडिशन करने लगे हैं, तुम एक्टर बनना चाहती हो, तो तुम किसी की कॉपी करना चाहोगी जो तुमने हमें बताएं कि तुम चंदा तारे देखती हो, 5 सीरीज देखती हो, हमारे प्रोग्राम्स, उसमें किसी एक्टर की कॉपी कर दो, तुम्हारा वो ऑडिशन हो जाएगा। मैं मिनाल की करूंगी। मिनाल की करो भाई, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मिनाल और आप देख रहे हैं बावर्ची बच्चे। बहुत अच्छे। महा इतनी अच्छी सी मेहंदी लगाई हुई है महा ने, लगता है शादियों का सीजन है आजकल। महा अपनी मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। ये भाई क्या बात है, किसने लगाई थी ये? मैंने खुद लगाई है। बेटा मुझे तो लगता है तुम्हारी दादी या नानी अम्मा ने लगाई है। बहुत ट्रेडिशनल किस्म की मेहंदी है ये और बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ पे, और अपनी तुम्हारे कपड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। मिनाल हमारे साथ और मौजूद हैं। मिनाल बेटा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मिनाल नहीं है। क्या है बताओ फिर? और मेरी बहन का नाम महक है। महक। और तुम्हारा क्या? फरीहा। फरीहा। हम ट्विंस हैं। ट्विंस हैं। आप ट्विंस हैं। अच्छा ये इनसे पूछो सारा, इन दोनों में तुम बताओ, बल्कि इन दोनों में से बड़ी और छोटी कौन है? मैं बताती हूँ, इन दोनों में से बड़ी ब्लैक कपड़ों वाली फरीहा। नहीं, फरीहा लाल कपड़ों वाली। अच्छा मैं बड़ी। महक बड़ी लग रही है और जो है फरीहा वो छोटी लग रही है। अच्छा महक फरीहा बताओ, तुम दोनों में से बड़ी छोटी कौन है? मैं बड़ी हूँ। और छोटी कौन है? अच्छा सही है, ठीक है, कुछ कैमरा का कमाल है। अच्छा बच्चों आप कुछ कहना चाहती हो? हम आपके लाइव शो में आना चाहते हैं। जब आना चाहो आ जाओ, आपका अपना स्टूडियो है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आया। तुम्हें आया सारा? मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। सारा मुझे ये बताओ, मैं सारा तुमसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ और वो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे उन चीज़ों पे अमल करें और मेरे साथ आओ, और मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे में आके बताओ कि तुम पढ़ाई करती हो। मैं 9th क्लास में हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ और मुझे ना सबसे अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश लगता है। बायोलॉजी बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं इतना। प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म मत करें कि स्कूल से आए हैं, उसके बाद ट्यूशन है, उसके बाद कारी है, उसके बाद आप फिर उनको कोई और एक्टिविटी में डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन होता है। मेरे पे बहुत ज़्यादा था 8वीं क्लास में। नहीं, आप बहुत ठीक बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खुद ही सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जिनमें उनका दिल लग सकता है, जिनमें वो नंबर ले सकते हैं। और जो हम किसी के कहने पे, अपनी फ्रेंड के कहने पे ले लेंगे, मैं ये रख रही हूँ तुम भी ये रख लो, तो आप फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके साथ ही सारा मैं ये भी कहूँगा कि जो बच्चे मतलब ये भी नहीं है कि वो खुद ही डिसीजंस लें, वो नहीं ले सकते। तो माँ बाप और बच्चे दोनों मिलके एक दूसरे को, अगर कोई मसला है सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको ट्राई करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता पता चल चुके, दोनों एक दूसरे की बात सुने। ऐसा ही है, अगर पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि ये तुम नहीं कर सकती,
तो सुनना चाहिए। जी नहीं, अब तो मेरा लग गया क्योंकि अब हमने बुक पढ़ ली है, तो अब हमें पता चल गया कि बायो में क्या होता है। मगर मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने भी देख लें, थोड़ा सा अपने से सोच लें, थोड़ा सा मम्मा पापा से सोच लें, थोड़ा दोनों मिलकर सोचें कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फिर आप आगे जा सकते हैं। भाई बहुत जबरदस्त बात जो मुझे एंड में करनी थी वो सारा ने कर दी। सारा ने मुझे साबित कर दिया कि सारा एक मुझसे सीनियर होस्ट है। तुम्हें पता है इस बात का? जी तो मानना चाहिए क्योंकि मैं होस्टिंग नहीं करता था। आप इसके शो में पहली दफा की, ये मुझसे बहुत सीनियर है, 4 साल सीनियर है। थैंक यू सारा। सारा ने बहुत अच्छी बात की कि मिलजुल के डिसीजंस लें। जो मिलजुल के डिसीजन लिया जाता है तो चीज अच्छी होती है। और तुम अपनी होस्टिंग जारी रखो सारा, मैं कुछ लेके आता हूं, तब तक तुम इनसे बात करो और हम तुमसे कुछ बात करेंगे। हमें चाहिए कि अगर हम फेल हो गए हैं, अगर कुछ हमारे नंबर्स थोड़े से कम आ गए हैं, 0 आ गए हैं, तो उससे छुपाना नहीं चाहिए, ना उन्हें बढ़ाना चाहिए। बस ये कहना चाहिए कि अगली दफ़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे, या फिर उन्हें कहना चाहिए कि हम अब ये मिलकर चेंज कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा इसका अच्छा फैसला कर लेते हैं कि आखिर हमने जाके क्या करना है, क्या करना है। और क्या करने से पहले तुम्हें कुछ और करना है बहुत अच्छा। क्या? ये तुम्हें पता क्या है? ये एक बॉल है जिस पे सारे लोगो लगे हुए हैं, बावर्ची बच्चे और एंजॉय किड्स, चंदा तारा, और ये कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? जी ये क्या है? ये है चंदा। चंदा, ये स्माइल है। स्माइल है। ये वो फुटबॉल है जो चंदा आपी ने साइन किया है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं क्लोज करके दिखाऊं ताकि जो नए बच्चे आए हैं वो देख पाएं। ये जो आप देख रहे हैं मेरी उंगली के नीचे, ये जो चंदा आपी हैं, जो चंदा आपी आपकी फेवरेट चंदा तारे की, ये उनका ऑटोग्राफ है। पहले शो से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता ऑटोग्राफ की उर्दू क्या होती है, जानना चाहता हूँ। 7वां शो हो गया है, बड़ी अजीब सी बात है, समझ नहीं आती। ये हमारे 5 चिलीज़ के हैं जिब्रान, जो हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है। और ये हैं शायद दानी, ये हैं चिंटू, ये वो बच्चे हैं जो सेलिब्रिटी बच्चे हमारे पास आते हैं, इस फुटबॉल को ऑटोग्राफ करके जाते हैं। तो तुम्हें समझ आई? ठीक है, तो इसको इसी तरह से हमारे पास सारा आई हैं। तो जो सारा है, मैं चाहता हूं सारा आप भी अपने हाथों से जहां भी आपको खाली जगह नज़र आती है आप साइन कर सकती हैं, अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं। और ये फुटबॉल हमने रखा है क्योंकि इसमें ऑटोग्राफ जो है उसकी वैल्यू है। फुटबॉल अपनी जगह है, बड़ी बड़ी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज इसको साइन करती हैं। तो ये मिलेगा उनको जो हम अपना वीडियो कंपटीशन शुरू करना चाहते हैं। अभी तक उसकी पैरामीटर्स नहीं समझ आए। जब भी हम अनाउंस करेंगे ये फुटबॉल यहीं रहता है और वो उसको मिलेगा जो हमारा वीडियो कंपटीशन जीतेगा। हम बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि वो वीडियो कंपटीशन क्या होगा, वो क्या होना चाहिए। मेरे आने तक बताओ कि वीडियो कंपटीशन क्या होना चाहिए, कैसी वीडियो भेजनी चाहिए। वीडियो कंपटीशन में आपको अपना टैलेंट भेजना चाहिए जिससे पता चले इन्हें भी कि आपको भी चांस देना चाहिए। आप बताएं एक चीज़, मैंने भी एक चीज़ बताई है। ओके, सारा ने कहा मैंने एक चीज बताई है, आप भी एक चीज बताएं। तो मैं आपको एक चीज ये जरूर बताऊंगा कि जो भी आप वीडियो देख बनाएंगे जब हम अनाउंस करेंगे, खुदारा उसके पीछे गाने वाने मत लगाइएगा और अपनी कोई म्यूजिक कुछ डिफरेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो लगाइएगा, अदरवाइज कॉपीराइट इशू बन जाता है। लेकिन सारा ये भी हम ख़त्म करेंगे, इसी वजह से हम YouTube से कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी ऐप के ऊपर। और हमारी इंजॉय किड्स की ऐप और enjoykids.tv, उस पर आपको ये कोई मसाइल नहीं होंगे। वहीं पर हम आपका वीडियो कंपटीशन शुरू कराएंगे ताकि आप अपना टिकटॉक सब कुछ शुरू कर सकते हैं। सारा, मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ देना चाहता हूँ। मैं जो लेने जा रहा हूँ जब तक मैं नहीं आता तुम इनको मजीद कोई अच्छी नसीहत दो और जाते जाते इनको कोई अच्छी बात बताओ। मैं अच्छी बात बताऊं तो आप कभी झूठ ना बोलें, और अगर आपके सही नंबर नहीं आए ना तो मम्मा पापा को बता दें, आप और मेहनत करें, अपने से बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। फिर आपको पीछे पता चल जाएगा कि ये हमने इतने, मम्मा को पता चलेगा कि आपने ज़्यादा नहीं है, वो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगी पढ़ने को। अगर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगी तो आप अच्छे नंबर दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा बैकवर्ड की तरफ आ जाएंगे। सारा, ये
जूता है, ये जूता हमने एक है, एक से क्या मुराद है? एक ही है एक जूता। आपने जूता कहना है, हाँ जूते कहना है, दो हैं बीच में। तो ये बहरहाल तुम्हारे दोनों पैरों के लिए है। थैंक यू। अब तुम जूता कह लो या जूता नहीं तो मैं जूते ही कहूंगी। जूते ही कहेंगी। ये जूते हमने क्यों बनाए हैं, हम क्यों देते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को? आप इसलिए देते हैं क्योंकि वो याद करें कि हम एक के शो पे आए थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, अगली दफ़ा जाने की और एक्साइटमेंट रहेगी, एक दफे और जूते का पेयर मिलेगा। अच्छा, सारा बहुत अच्छी बातें करती है। इसी तरह से ये जूता आपको अपने मंजिल की तरफ तेज लेके जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चों को ये जूता बहुत तेज लेके जाएगा, जैसे सारा को लेके जाएगा। जाते जाते फिर वही बात हम करेंगे जो बात हमने की थी पहले कि प्लीज सारे बच्चे दिल लगा के पढ़ें। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स में दिल होना चाहिए। नहीं है तो अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर पेरेंट्स भी जो हैं अपने बच्चों को देखें, उनके ऊपर बिला वजह ट्यूशंस के ऊपर खर्चे मत करें। देखें दिल कहां लगाते हैं। उनका दिल लग गया तो आपका खर्चा भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। और मैं कहूंगा आप अपने शो के वाइंड अप की तरफ जाएंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें जानने के लिए और बड़े बड़े लोग बच्चों के साथ बच्चा बन जाने के लिए देखते रहिए शो होगा एंजॉय किड्स। ढोल बजेगा ईके शो का, शोर मचेगा सब बच्चों का। शामा शामा बल्ले बल्ले जीवे जीवे ईके ईके, शोर चलेगा अब बच्चों का। पालो पंगड़ा अब खुशियों का, बनेगा अब हर बच्चे की जान। ईके शो और पाकिस्तान, ईके शो और पाकिस्तान, एंजॉय किड्स। अभी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल Enjoy Kids। हमारे YouTube चैनल Enjoy Kids को सब्सक्राइब करें and keep watching Enjoy Kids।